जागेश्वर के रास्ते पर हम हैं और पहुंचने ही वाले हैं। वहां तक गाड़ी जाती है, हालांकि रास्ता उतना अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन, तो लेकिन ठीक है, जा सकते हैं। आधा किलोमीटर बचा है और भयंकर खाई है। कहीं कहीं पर तो हमारे लेफ्ट राइट दोनों साइड में खाई है और जो जितनी भी है वो बहुत एकदम डेंजरस टाइप की खाई है। और अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि वृद्ध जागेश्वर का मंदिर जहाँ पे है वहाँ ये रास्ता भी एंड हो जाता है। लेफ्ट साइड देखो, तो ये देखिए लेफ्ट में आपको दिखाती हूँ, खाई देखिए, नजारा देखिए आप। My heart is beating, I know the pieces, which one is broken and one is weak, because I have seen you fall apart. और वहाँ का जो जागेश्वर, ये जागेश्वर में कुछ अनुभव है? कोई नहीं चेंज थी। अच्छा, वो पहले यहाँ वाले होंगे ना, ये वो बना दिया, इन्हीं का प्रारूप वहाँ स्थापित किया गया है। तो ये अब अभिषेक को बहुत अच्छा लगा यहाँ का ये कल्चर। उन्होंने सर से उनकी टोपी बोरो की है। ये कल्चर है यहाँ का और ऐसा ही मिलता जुलता कल्चर हमारे महाराष्ट्रियन भाई रिसेंबल कर रहे होंगे। महाराष्ट्र में भी जब भी कोई पूजा पाठ होता है, कोई कल्चरल एक्टिविटी करते हैं तो सेम ऐसी ही टोपी लगाई जाती है और अच्छी लग रही है अभिषेक आपके ऊपर। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हमारी मुलाकात हुई है किसी से और मैं चाहती हूँ कि वो अपना परिचय आपको खुद ही दें और कुछ बताएं हमें इस जगह के बारे में। ये बहुत ही जागृत स्थान है, लेकिन हमारे पास इस जगह के बारे में जानकारी नहीं है, तो जानकारी हम जानकार लोगों से लेते हैं। सर, पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम के.एन. पांडे है और मुझे कलाकार बिरादरी में मुझे खिंदा नाम से जानते हैं। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के ग्राम चमुआ गूंठ का रहने वाला हूँ और मैं आपको इस जो श्री वृद्ध जागेश्वर धाम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये एक बड़ा धार्मिक स्थल है और इसकी महिमा अपार है। इस मंदिर के बारे में, ये बहुत पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर में हमारे पूर्वजों ने बहुत सेवा की है। यहाँ पर दो गांव हैं। एक गांव है जिसका नाम है बोड़ा गांव के लोग जो इधर उधर भी चले गए हैं, वो उनका जो कार्य है वो इस मंदिर की पूजा करना है। और हम लोग जो चमुआ गूंठ के लोग हैं, हमारा यहाँ पर पानी की व्यवस्था करने का हमारा काम है। मैं उत्तराखंड की विलुप्त होती हुई गीत विधाओं में काम कर रहा हूँ। जैसे उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। उनमें एक होता है हुड़की बॉल। अच्छा। हुड़की बॉल जब हमारे खेतों में धान की रुपाई होती है, धान की गुड़ाई होती है, तो हमारे यहाँ कई सारी महिला चाहे पुरुष अपने उसको गुड़ाई का यंत्र लेकर के गुड़ाई करते हैं जी। और उसमें दो गीतकार जी, एक हमारे पास एक वाद्य यंत्र होता है जिसको कहते हैं हुड़का। अच्छा। हुड़का और अपनी पोशाक में हुड़का बजाते हुए वो वीर गाथाओं की बात करते हैं और उनका गायन करते हैं जी, जिससे कि जो लोग काम कर रहे हैं खेतों में उनका उत्साह बढ़ेगा और उनको उत्साह बढ़ेगा, तो वो उस काम को बड़ी तेजी से करते हैं। उसका नाम है हुड़की बॉल। अच्छा। और एक दूसरी विधा है जिसका नाम है बैर भगनौल। अच्छा। उसमें कलाकार गीतकार जो अपनी विद्वता दिखाता है। हाँ। वो अपनी वर्णन करता है कि हाँ। भाई मैंने ये हुआ, यहाँ का प्रकृति का वर्णन ये है, यहाँ संस्कृति का ये वर्णन है। तो उसके जवाब में दूसरा गीतकार
उसका जवाब देता है। उसमें समझिए एक प्रतिस्पर्धा की बात आती है, जी, जिसको जी। कहते हैं भगनौर। भगनौर। और उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारी गीत विधाएं हैं जिसको न्योली कहते हैं, झोड़ा, छपेली और कई चीज़ें होती हैं। एक छोटा सा गीत अगर आप चाहें तो बिल्कुल, हमें एक अपना कोई आप सुनाइए एक फोक गीत। मेरी हिरुली जा तू फैली है रे फैली, मेरी हिरुली जा तू फैली है रे फैली, अलबेरा कहीं ना तू तली तली तली, अलबेरा कहीं ना तू तली तली तली, आ हा 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 हा। अतर की गटी नानी भौ की लटी, तेरी मेरी भेड़ चुजो नाना चना बटी, ओहो नाना चना बेटी तू भली है रे ये भली, ओ नाना चना बेटी तू भली है रे ये भली, ओहो मेरी हिरुली जा तू भली है रे ये भली। मैं चाहूँगा कि आप, मैंने जो गाया उसको आपको मैं बताऊं, क्योंकि आप हमारी जो कुमाऊनी भाषा है उस भाषा में मैंने गीत गाया, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड के कुमाऊनी क्षेत्र से हूँ, और मैं उसी भाषा में मैंने गीत गाया। इसमें मैंने ये कहा है कि मैं इस जगह को छोड़ करके मैं अपनी आप समझिए मेरी पत्नी को मैं यहाँ गांव में छोड़ के गया हूँ और मैं प्रदेश चला गया हूँ। जा रहे हैं। हाँ, तो मैं उसको एक संदेश दे रहा हूँ। हाँ। मेरी हिरुली, एक उसका नाम है हीरा, हीरा, अच्छा। और उसको हम अपनी भाषा में हिरुली कहते हैं। ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिरुली तू बहुत अच्छी रहना, कुशल से रहना, और मैं इधर से उधर जा रहा हूँ, और अगले जो हेमंत ऋतु में मैं तुझे शहर बुलाऊंगा। ये इसका भावार्थ है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर। यहाँ पे सर की वाइफ भी हमारे साथ हैं, और अब क्योंकि हम यहाँ पर हैं और अगर हमें कुछ लोकल फोक सुनने को मिले और उनकी रीजनल भाषा में जानने को मिले तो बात ही कुछ और है। और सर की वाइफ भी बहुत अच्छा गाती हैं। एक हमें उनसे शिव जी का भजन सुनना है। जागेश्वर धाम में बैठे हैं, भोलेनाथ को याद किए बिना नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले मैम का परिचय। मेरा नाम शांति पांडे है। मैं मैम थोड़ा शर्मा रही हैं, कोई बात नहीं, होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जागेश्वराय वृद्ध जागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रू 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 आबा का जाइया बटी रू 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 रू, कब की आवे छो रू 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 रू, बाजे की हवा छो रू 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 रू। थैंक यू सो। जो मुख्य बात आती है वो आर्थिक आती है। कुछ हर चीज़ में धन लगता है, पैसा लगता है। अगर पैसा कहीं से मिल जाएगा तो कई चीज़ें हैं। देखिए, मंदिर की बाउंड्री है, मंदिर का सौंदर्यीकरण है, और मंदिर की थोड़ा सा यहाँ पर मैंने देखा कि छत का भी काम होना है, और लोगों के लिए धर्मशाला बहुत ज़रूरी है, और ये आपके शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं देख रहा हूँ रास्ते में जब आते हैं तो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं, तो वहाँ पर गिरने का बड़ा भय है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं अल्मोड़ा में जाके जो जिनके
अंतर्गत ये रास्ता आता है, उसमें जितना भी हो सकता है मैं वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनको जो सरकारी जो भी अधिकारी लोग हैं उन लोगों से बात करके थोड़ा सा उनसे कहूँगा कि भाई धार्मिक और चीज़ आप सारी कर रहे हैं, आप रोडों को जल्दी बना लेते हैं और बिल्डिंगों को आप बड़ी जल्दी बना लेते हैं, बिल्कुल। उसके कारण कुछ भी कारण हो सकता बिल्कुल है। सही बात है। और जो मंदिर में काम करने के लिए जो मंदिर के में जो जरूरी चीज़ें हैं वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनसे अनुरोध करूँगा। मैं मिस्टर एंड मिसेस पांडे की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय, साधना का कीमती समय, जिसके लिए वो इतना समय निकाल करके यहाँ आए और उसको छोड़ करके हमसे बात करने के लिए तैयार हुए, हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, यहाँ कुमाऊनी कल्चर से हमें अवगत कराया। सचमुच ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक अवसर था कि हमारी उनसे मुलाकात हुई और हमने बहुत सारी चीज़ें उनसे जानी, सीखी। यहाँ पर उन्होंने जो रिक्वेस्ट एक तरह से हमसे की, उन्होंने जो बात बोली ना, उन्होंने कहा मैं जो कर सकता हूँ, बहुत बड़ी बात बोली है। क्रक्स समझने की जरूरत है कि उन्होंने कहा हम अपने प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप यहाँ पर आए, जब भी नहीं आइए, ज़रूर आइए। बहुत ही प्राचीन धाम है ये, और कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ सहयोग दीजिए। ऐसे प्राचीनतम धामों को बचाए रखना और उनको उनके सही मुकाम पर देना, ये हमारा आपका सबका एक साथ मिला जुला प्रयास होना चाहिए। सो लेट्स कम टुगेदर एंड do some initiatives for these things. Thank you so much for watching our channel. Do subscribe, like and comment. Thank you so much. ये देखिए, बिल्कुल लग रहा है शेर का मुंह है।